अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज का एसएसटी मैथ्स फिजिक्स टेस्ट डिस्कस करेंगे जो 23 फरवरी 2026 को हुआ है आज के दिन। तो आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे वो तकरीबन 2 स्लाइड्स में हम कोशिश करेंगे कि इनमें कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शेर के लिए दूसरा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो शेर को हम बेत भी कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो बेत था। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल कौन सा है। डिफरेंट नावल दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था फसाना मुब्तिला। नेक्स्ट जो है खुशलहान का मुतरादिफ पूछा गया था कि खुशलहान जो लफ्ज़ है इसका मुतरादिफ क्या है। तो इसका जो मुतरादिफ है खुशलहान का, इसका मुतरादिफ है खुशनवा। नेक्स्ट था कि एंड्रागोजी जो है ये क्या है। एंड्रागोजी जो है ये एडल्ट टीचिंग है, फॉर एडल्ट्स ये यूज़ होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो यह था कि टीचिंग फॉर एडल्ट्स। इसके बाद क्या है, एक बात मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने जितने भी नोट्स दिए हैं या मैंने जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, उनसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए थे। आज सुबह अभी जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ इससे आगे एक वीडियो आप देखें पाक स्टडी की जो मैंने अपलोड की है, ये एमसीक्यूज़ भी उधर से है, ये भी उधर से है। पाक स्टडी के जितने भी एमसीक्यूज़ थे आज सुबह मैंने जो वीडियो अपलोड की है आप वो देख ले, वहाँ से जो है ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये कब इंडिया में आई थी, तो 1600। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है किस तरह इसको पार्ट बनाया गया। तो आर्टिकल 2A में जो है इसको एब्जॉर्ब किया गया या इसका पार्ट बनाया गया है। इसके बाद जो है एक एक्टिव वॉइस का एक एमसीक्यूज था, इजी था, मैंने आपको नोट्स दिए हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का था, वो भी इजी था। इसके बाद पीरियड ऑफ टेंशन जो है, टेंशन का पीरियड क्या होता है, तो वो पाई होता है, पाई इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जो है ये किसने प्रपोज की थी। तो ये भी जो मैंने आपको पाक स्टडी की एमसीक्यू नोट्स दी है सॉरी पेडागोजी के, उसमें है डेविड कॉल्ब जो है इसने प्रपोज की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो कॉल्ब था या डेविड कॉल्ब। नेक्स्ट क्या है कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम जो है ये टेम्परेचर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर टेम्परेचर का भी कह सकते हैं, प्रेशर का भी कह सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में थे टेम्परेचर और प्रेशर तो ये जो है इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर था इस एमसीक्यूज़ का वो था मैग्नेटिक फील्ड, या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है या सिंपली जो है आप मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इस्लामियात का एमसीक्यूज़ था, ये भी मैंने आप लोगों को दिया है अपने नोट्स में कि तर्जुमानुल कुरान जो है ये किसको कहा जाता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है, थर्मोडाइनमिक्स की जो फर्स्ट लॉ है वो किस चीज़ की कंजर्वेशन पे बात करती है। तो वो जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करती है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट इसके बाद क्या था कि सुपरपोजिशन स्टेट ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन स्टेट ऑफ वेव्स जो है ये कब आकर होती है, जब सेम पॉइंट हो और सेम टाइम हो। वह जो इसका करेक्ट आंसर था वो था कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, जो जितनी भी वेव्स आपको गिवन है उन सब को जो है आपने प्लस करना है। तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेव्स। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि वैल्यू ऑफ ई, फिर डिफरेंट सीरीज दिए गए थे। अगर ये एमसीक्यूज किसी को याद हो कंप्लीट तो आप काइंडली इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो था कि z और z बार जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा वगैरह इस तरह के इक्वेशन दिए गए थे। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट इसके बाद क्या था कि कंडीशन फॉर अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, एक पॉइंट है वो आउटसाइड ऑफ अ सर्कल कब होगा। जो सर्कल का जनरल इक्वेशन है वह दिया गया था पेपर में। अगर ये जनरल इक्वेशन जो है अगर ये ज़ीरो से ग्रेटर आ जाए, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए,
तो क्या होगा, जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड ऑफ अ सर्कल होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या था कि पुट समवन अप। इसका क्या मतलब होता है, टू पुट अप विद, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू बियर समवन, किसी को बर्दाश्त करना, टू बियर समवन। इसके बाद क्या था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2D। ये जो डिग्री, ये फिजिक्स का एमसीक्यूज है, इसमें एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है और एक जो है एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसका जो आंसर आता है वो है 3। नेक्स्ट इसके बाद क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूजिंग, इनमें से कौन सा इक्वेशन आपने यूज़ करना है। तो जो इक्वेशंस गिवन थे उनमें से जो करेक्ट था वो था E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। अगर आपको क्या न्यूक्लियर फिजन जो है ये कब आकर होता है, तो न्यूक्लियर फिजन जो है वो तब आकर होता है जब बड़े न्यूक्लियाई जो है उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, जब टूट जाते हैं। और न्यूक्लियर फिजन का जो उलट है वो क्या है, वो फ्यूजन है, जिसमें जो है छोटी न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिजन में वो स्प्लिट हो जाते हैं। नेक्स्ट एक था कि अ फंक्शन इज़, अगर एक फंक्शन है वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एक फंक्शन जो है वो इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ आता है। तो अगर आप इस तरह इसका ग्राफ देख ले तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम के बाद जो है ये इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैक्सिमम पॉइंट। तो पेपर में जो इसका मैक्सिमम पॉइंट जो ऑप्शन था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट इसके बाद क्या था कि इनमें से कौन सा जो है इसमें मारिफा है। तो एक पहाड़ गिवन था, एक जो है ट्रेन गिवन था, ट्रेन, तीसरा जो है सड़क गिवन था। यो इन चौथा ऑप्शन जो है वो याद नहीं है कि कौन सा था। तो ये तीनों जो है इसमें नकिरा है, जो चौथा ऑप्शन था वो इसका करेक्ट आंसर था। अगर इसके बाद अगर कोई एमसीक्यूज हमसे रह गया हो तो आपने वो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।